दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि पिछली जो वीडियो है उस पिछली वीडियोस की तरह से आपको यह वीडियो भी अच्छी लगेगी। हालांकि यह जो वीडियो है यह काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपके खुशहाल, सफल, उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं और इसी के साथ मैं यह नई वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, LIC की पॉलिसी जब कोई कराता है तो कराने के बाद एक कहा जाए ज़रूरी जो कार्य होता है वो होता है प्रीमियम का जमा करना। LIC की प्रीमियम को समय से जमा करना चाहिए। यदि प्रीमियम समय से जमा नहीं होती है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब लैप्स होना क्या है? तो यदि प्रीमियम जमा करने की जो तारीख है, यदि उस तारीख से 6 महीना तक रेगुलर अगर प्रीमियम आप जमा नहीं करते हैं तो ऐसी पॉलिसियों को लैप्स पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी को माना जाता है कि यह पॉलिसी लैप्स हो गई है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रीमियम जमा करने की तिथि अगर 28/4/2016 है, यानी किसी को किस्त 28 अप्रैल 2016 को जमा करनी थी, अब वो प्रीमियम जमा नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो पॉलिसी है वो 28/10/2016 को 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 28/10/2016 को यह पॉलिसी लैप्स मानी जाएगी। अब है क्या, आइए एक पॉइंट देखते हैं। प्रीमियम यदि समय से जमा नहीं हो रहा है तो उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए मित्र, सबसे पहला चीज़ यह है, इस चीज़ को समझ लें कि LIC की पॉलिसी कराने के बाद यदि आप प्रीमियम जमा नहीं कर रहे हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। जैसे सबसे पहला नुकसान क्या है कि पॉलिसी डिस्कवर लेना बंद कर देती है। यानी यदि आपने पॉलिसी कराई, पॉलिसी की जो सारी सुविधाएं हैं वो आपको तभी मिलेंगी, पॉलिसी के सारे लाभ तभी मिलेंगे जब उसकी प्रीमियम समय समय से जमा हो रही हो। यदि प्रीमियम समय से जमा नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में डिस्कवर बंद हो जाता है। अब डिस्कवर बंद कब होता है? तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अधिकतम पॉलिसियों की बात कर रहा हूँ। जो आपने पर्टिकुलर पॉलिसी कराई है उस पॉलिसी के क्या नियम हैं ये आप अपने बॉन्ड से जान सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ ही क्लियर करना उचित समझता हूँ। जैसे एक पॉलिसी है क्या बोलते हैं, जनरक्षा पॉलिसी और बीमा गोल्ड प्लान। तो इस तरह से यह जो कुछ प्लान हैं इनके नियम ये होते हैं कि एक अमुक अवधि तक चला देने के बाद यदि कस्टमर प्रीमियम जमा नहीं करता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी 1 साल या 2 साल का रिस्क कवर लेती रहती है। लेकिन अमूमन पॉलिसी में होता क्या है कि अगर आप प्रीमियम समय से जमा नहीं कर रहे हैं तो पॉलिसी का रिस्क बंद हो जाता है। तो हम अधिकतम पॉलिसियों की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर का क्या प्रावधान है। हालांकि यह आपके पॉलिसी बॉन्ड में दिया भी होगा। तो यदि प्रीमियम समय से जमा नहीं हो रही है तो सबसे पहला चीज़ तो है रिस्क कवर बंद हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी को प्रीमियम जमा करने की जो तिथि है मान लीजिए 28/9/2016 है, यानी 28 सितंबर 2016 को किसी को प्रीमियम जमा करनी थी। अब उसके सामने कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो LIC क्या है, 3 विधि से अगर प्रीमियम जमा हो रही है, तिमाही, छमाही, सालाना, तो इन विधियों में LIC 1 महीने की रियायती अवधि देती है जिसको कहा जाता है ग्रेस पीरियड। यानी यदि 28/9/2016 को प्रीमियम जमा करनी थी और प्रीमियम जमा नहीं हुई तो उस कंडीशन में 27/10/2016 यानी 30 दिन के अंदर यदि आप प्रीमियम जमा कर देते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, पॉलिसी की प्रीमियम आसानी से जमा हो जाएगी और इस अवधि में रिस्क कवर भी बना रहेगा। यानी 28 सितंबर 2016 को जमा करना था, आप जमा नहीं कर पाए, रियायती अवधि के अंदर जमा कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2016 से पहले, तो ना ही लेट फीस लगेगी और ना ही रिस्क कवर में कोई असर पड़ेगा। यानी पॉलिसी के सारे लाभ बने रहेंगे। लेकिन यदि पॉलिसी की प्रीमियम 27/10/2016 तक जमा नहीं होती है
यानी 30 दिन के भीतर अगर जमा नहीं होती है तो क्या होगा, पॉलिसी अब अगर 30 दिन से पार हो गया तो उस कंडीशन में अगर आप प्रीमियम जमा करने जाते हैं तो इस परिवेश में आपको पॉलिसी की प्रीमियम के साथ लेट फीस जमा करना होता है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि वहाँ पर रिस्क कवर भी नहीं चलता, पॉलिसी रिस्क नहीं लेती है। पॉलिसी के रिस्क का बेनिफिट यानी अगर ऐसे परिवेश में 1 महीने से डिले हो जाए और उस अवस्था में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी से फिर उसको बीमे का भुगतान नहीं हो पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय से प्रीमियम जमा करें और किसी कारण से अगर दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है तो 1 महीने के अंदर, जो कि ग्रेस अवधि है, उस अवधि के अंदर प्रीमियम को आप जमा कर दें। अदरवाइज आपको लेट फीस भी देना होगा, जो कि आपका शुद्ध नुकसान है, और रिस्क कवर भी नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रीमियम को समय से जमा करने का प्रयास करें। अब देखिए, 1 महीना भी बीत गया और उसके बाद भी प्रीमियम जमा नहीं हुई और 6 माह तक आप प्रीमियम जमा नहीं किए, तो उस कंडीशन में अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि 6 माह तक अगर प्रीमियम जमा नहीं हो रही है तो वो पॉलिसी को लैप्स पॉलिसी माना जाता है। यानी पॉलिसी की प्रीमियम आपको समय से जमा करनी है और समय समय से उसकी किस्त जमा करते हुए आपको चलना है, ताकि बीमे के सारे लाभ मिलते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप अब आगे से जो आपकी प्रीमियम है उसको समय से जमा करेंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी आज की डेट में लैप्स हो गई है और आप चाह रहे हैं कि पॉलिसी को आप रिवाइव करना चाहते हैं, तो पॉलिसी को चालू कराने के कुछ नियम है, कुछ फॉर्म है, उनको आपको भरना पड़ेगा। पॉलिसी को चालू कराने की कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैसे में आप चाहें तो अगर आपने ESB वाली यानी मनी बैक टाइप की पॉलिसी अगर ली है, आपका मनी बैक आने वाला है, तो आप उससे पॉलिसी चालू करा सकते हैं। यदि आपके पॉलिसी में लोन अवेलेबल है, लोन की अवेलेबिलिटी है, तो लोन से भी पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि पॉलिसी को चालू करने के लिए फॉर्म कौन से भरे जाते हैं और कैसे भरे जाते हैं। तो यह लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है, ये फॉर्म है फॉर्म नंबर 680, रिवाइवल फॉर्म है यह। इस फॉर्म को 18 साल की उम्र पूरा करने वाला व्यक्ति ही भर सकता है। यानी 18 साल से अगर अवस्था ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर 18 साल से कम उम्र है तो उसके लिए दूसरे फॉर्म है, अभी डिटेल आगे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, आपकी डिवीज़न ऑफिस क्या है, आप डिवीज़न ऑफिस यहाँ लिखेंगे, यहाँ ब्रांच ऑफिस क्या है उसको लिखेंगे, यहाँ पॉलिसी नंबर क्या है उसे लिखेंगे। और जो एजेंट इस पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक एजेंट की, LIC के, जिसके ज़रिए कि वह जो कि आपको जानता हो वह आपका साक्षी बनेगा। तो जो एजेंट साक्षी बन रहा है या जिसको आप साक्षी बना रहे हैं उस एजेंट का यहाँ पर नाम होगा। यहाँ पर क्या है, आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम का मतलब यदि पॉलिसी आपके नाम से है यानी जो बीमा धारक है उसको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। यहाँ आपका पूरा पता होगा। यहाँ पर अगर आप मेल ID अगर आपकी है तो मेल ID डाल दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लाई लिख दीजिए। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आप क्या काम करते हैं उसको लिख दीजिए। यदि आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर का नाम लिख दीजिए और उस एम्प्लॉयर के साथ कितने समय से आप काम कर रहे हैं, लेंथ ऑफ सर्विस विथ हिम, यहाँ पर आप डाल दीजिए कि इतने साल से आप काम कर रहे हैं। ठीक है। यदि आपका सेल्फ बिजनेस है या अपना खुद का धंधा है तो यहाँ नॉट अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद यह देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपसे LIC पूछ रही है। इस क्वेश्चंस को आप पढ़ लें और इसके आंसर जैसे आपको जो आपके साथ है वैसा आप यहाँ पर यस या नो कर दें। यदि किसी भी कॉलम में अगर इस ऑप्शन को यस भरते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। इस डिटेल को आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद सेम इसी तरह से यहाँ भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और इसके उत्तर को यहाँ पर लिख दें। अब आप चाहते हैं कि आप यह जो फॉर्म है यहाँ पर आपको
पॉलिसी नंबर के आगे आपको अपना पॉलिसी नंबर लिखना है, जो पॉलिसी आपको यहाँ पर इफ़ इज एनी प्रपोजल और एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ ए लेस्ट पॉलिसी ऑन योर लाइफ अंडर, यदि यहाँ पर यस है, ये कह क्या रहे हैं कि यदि आपकी पॉलिसी कोई और पॉलिसी रिवाइवल के लिए या कोई नया प्रस्ताव आपने दिया है बीमा के लिए कॉर्पोरेशन में, LIC ऑफ इंडिया में, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। और यदि यस लिखते हैं तो वो जो पॉलिसी या प्रपोजल जो आप जमा किए हैं उसका प्रपोजल नंबर क्या है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर नो होता है तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। अब आपकी प्रेजेंट हेल्थ की कंडीशन क्या है, स्वस्थ हैं, आप उसको यहाँ पर लिखें। इसके बाद आपकी हाइट, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापिए और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। आपका वेट क्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट बिलो डिटेल ऑल पॉलिसीज इशूड एंड रिवाइव अंडर दी नॉन मेडिकल स्कीम। यहाँ पर यदि आपकी पॉलिसी है कोई रिवाइवल कंडीशन में है या दूसरी कोई स्कीम जो है, तो यहाँ पर आप दूसरी पॉलिसियों की डिटेल आप यहाँ पर भर देंगे। या फीमेल लाइफ के लिए है, अगर आप महिला हैं, आपकी पॉलिसी बंद है, उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आपको यह फॉर्म भरना है। भरते समय इसे आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को आप पढ़ लें, इसके उत्तर जो आपको आपके साथ हैं उसको आप डाल दें। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ पर। इसके बाद डेट और जगह आप डालेंगे और यहाँ पर आप अपना वह सिग्नेचर करेंगे जो आपने पॉलिसी कराते समय आपने लिया हुआ है। और यह एक विटनेस जो एजेंट है, जिसका कि मैं अभी शुरुआत में चर्चा कर रहा था, वह एक एजेंट यहाँ पर विटनेस करेगा, अपना नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस डालता है और अपना कोड नंबर यहाँ पर लिख देता है। इसके बाद यह फॉर्म आप, अब इस फॉर्म के साथ और क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसके लिंक को मैं डाल दूंगा आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक को आप देख सकते हैं। तो 18 साल से उम्र ऊपर करने वाले के लिए यहाँ देखिए डिटेल मैंने दी हुई है विस्तृत रूप में। यहाँ पर क्या है, 680 नंबर अगर फॉर्म आप भर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें। निवास प्रमाण पत्र में निवास प्रमाण पत्र चाहता है तो क्या क्या चाहता है डिटेल दी हुई है। फ़ोटो पहचान पत्र चाहता है वो क्या दिया हुआ है, और एक फ़ोटो ये लगेगा। और इस सभी चीज़ को कंप्लीट करके, यानी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, इन चीज़ों को लगाएंगे। लगाकर आप LIC ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ संबंधित अधिकारी से, जो अधिकारी आपके इस फॉर्म को चेक करेगा, चेक करने के बाद सबसे पहले आपको ऑफिस जाने पर एक रिवाइवल कोटेशन निकलवाना पड़ेगा। रिवाइवल कोटेशन निकलवा के संबंधित अधिकारी से मिलिए। जो अधिकारी रिवाइवल के केस को देख रहा हो वह अधिकारी आपके इस फॉर्म को सर्च करेगा। यदि आवश्यकता समझ में आती है तो वह आपको पॉलिसी से, इस पॉलिसी पर आपका मेडिकल कराने के लिए बोल सकता है। तो मेडिकल LIC के ही डॉक्टर करेंगे, तो LIC के डॉक्टर को आप पता कर लें, ऑफिस से ही आपको बता दें कि कौन सा LIC का डॉक्टर आपकी एरिया में है। उस डॉक्टर के पास जाकर आप मेडिकल करा सकते हैं। यह मेडिकल का खर्च आपको खुद वहन करना पड़ेगा। तो अब अगर मेडिकल होता है तो मेडिकल को अटैच कीजिए, निवास प्रमाण पत्र और फ़ोटो पहचान पत्र, ये सभी कुछ अटैच करके आप अधिकारी के पास जब लेकर आते हैं तो वह इसको अलाउ कर देता है और कंप्यूटर में फीडिंग करेगा। फीडिंग करने के बाद आप इस पॉलिसी की प्रीमियम को जमा कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी इन्फोर्स हो जाएगी। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, यदि आपकी रिवाइवल जो अमाउंट है अगर वो 50,000 या उससे अधिक है तो उस कंडीशन में आप कैश जमा नहीं कर पाएंगे, आपको चेक से या बैंक ड्राफ्ट से प्रीमियम जमा करनी होगी और साथ में पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो है, यदि आपने अपने बच्चे का बीमा कराया है, उस बच्चे की जो एज है वो 10 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में फॉर्म संख्या 700 लगेगा। सेम जैसे वो फॉर्म भरा जाता है वैसे ही ये फॉर्म भी भरा जाएगा।
थोड़े से चेंजेस हैं उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ अपने डिवीज़न ऑफिस, यानी आप जो पॉलिसी कराए हैं वो किस डिवीज़न ऑफिस से है आप उसको यहाँ पर डालेंगे। ब्रांच ऑफिस आपकी कौन सी है वो डालेंगे। अपना पॉलिसी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। एजेंट का नेम यहाँ रहेगा और एजेंट का कोड यहाँ पर रहेगा। जो एजेंट आपको वेरीफाई कर रहा है, आपका साक्षात्कार कर रहा है, आपको जानता है, वह अपना नाम और यहाँ पर कोड डालेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रपोजर का नाम होगा। प्रपोजर कौन है? जब आप बीमा किए होंगे तो अब चूंकि बच्चा तो 18 साल से कम का है तो वो प्रीमियम तो खुद जमा करेगा नहीं। तो यदि आप प्रपोजर हैं, बीमा अगर आपने कराया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ आपका पता होगा, आपकी ईमेल आईडी होगी, यहाँ ईमेल आईडी होगी और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अब लाइफ एश्योर्ड कौन है, यानी बीमा अगर बच्चे का है तो लाइफ एश्योर्ड बच्चा हो गया तो यहाँ पर बच्चे का नाम हो जाएगा। वो क्या करता है आप उसको यहाँ पर डालिए। तो अमूमन 18 साल से कम का बच्चा तो शिक्षा ही लेता है तो आप यहाँ पर अध्ययन लिख सकते हैं। एम्प्लॉयर ये लागू नहीं होगा क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा है तो काम तो करेगा नहीं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर एंड लेंथ ऑफ सर्विस विथ हिम, तो यहाँ पर आप नॉट अप्लाई लागू नहीं लिख दीजिए। इसके बाद इन क्वेश्चंस को पढ़ के इसके उत्तर यस या नो में आप दे सकते हैं। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब इसकी डिटेल में अगर चर्चा मैं करूँगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस चीज़ को यस या नो में क्लियर कर दें। अगर यस करते हैं तो इस कॉलम में डिटेल आपको भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पर बच्चे की एज सेंटीमीटर में और उसका वज़न किलोग्राम में आपको डालना है। इसके बाद जो भी पॉलिसियाँ हैं उसको आप यहाँ पर डालेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लें, इसके हिसाब से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद 1 मिनट और, हाँ, यहाँ पर आपको डेट डालना है, स्थान डालना है, डेट डालना है। यहाँ पर जो विटनेस कर रहे हैं एजेंट उनका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, यहाँ कोड नंबर और एड्रेस उनका होगा। यहाँ पर जो बीमा धारक है यानी जो बच्चा है उसका सिग्नेचर होगा और यहाँ पर जो प्रपोजर है उसका सिग्नेचर होगा और विटनेस का, यहाँ पर जो विटनेस कर रहे हैं एजेंट उनका सिग्नेचर होगा, उनका नाम, उनका कोड नंबर और उनका एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब इसमें क्या है, प्रस्तावक का आईडी, प्रस्तावक की मतलब निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, ये दोनों लगेगा। इसके बाद आप जो है बच्चे की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो आप लगाएंगे और ये सब कुछ सबमिट करके, जैसे अभी फॉर्म संख्या 680 की प्रक्रिया मैंने बताया है, ब्रांच ऑफिस में जाकर रिवाइवल कोटेशन निकलवाएंगे। संबंधित अधिकारी से संपर्क कीजिए, वह आपको यदि मेडिकल की आवश्यकता होती है तो वो बोल सकता है मेडिकल कराने के लिए। फिर अलाउ होने के बाद वह आपके प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बच्चे की अवस्था, अगर बच्चा माइनर है, 10 साल से कम है, उस कंडीशन में इस फॉर्म को भरा जाएगा। सेम जैसे 700 नंबर फॉर्म को भरते हैं वैसे इस फॉर्म को भरेंगे। लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इन फॉर्मों की, आप इसको डाउनलोड करके इन चीज़ों को भर के, सेम तरीका जैसे 700 का है सेम उसी तरह से, थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो आप इसको जो है भरकर और विटनेस करा के आप जमा कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें बताएंगे, उस हिसाब से नहीं होगा तो मैं एक नई वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बट मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने हमारे अगर YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, तो आपके समय का उपयोग हो इसलिए अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से जो जानकारियाँ मेरे पास हैं उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर या मेल आईडी पर आपकी जो समस्याएं, जो दिक्कतें हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं
और आप यह बिल्कुल निश्चिंत होकर शेयर करें, इसका कहीं भी दूसरी जगह कोई आपके बिना इच्छा के डिस्क्लोज नहीं होगा। और यह हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी आप वेबसाइट पर आप जो है देख सकते हैं LIC की चीज़ों को। और यदि आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं, गूगल के सर्च इंजन में रितेश LIC एडवाइज़र टाइप करें, सर्च करें, आपको हमारी तमाम सोशल साइटें और तमाम चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपके जो भी अच्छे या बुरे अनुभव हैं आप उनको लिखें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी ही लगे, हो सकता है आप हमारी वीडियो को देखकर बोल रहे हों। तो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, आप अगर उनको शेयर करते हैं तो मेरा प्रयास होगा कि आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ आगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे प्रोत्साहन होगा। तो निश्चित रूप से कमेंट करें दोस्तों। और लास्ट में एक बार और कहूँगा, इस तरह की जानकारियाँ ज़रूरी हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी यूज़फुल है तो आप इसको हमारे इस वीडियो के जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में थैंक यू वेरी मच।